नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा में लगभग 5000 निजी स्कूल संचालित होते हैं। इनमें से 2000 ऐसे हैं जो अस्थायी मान्यता के आधार पर चलते हैं। हर साल हरियाणा सरकार इन स्कूलों को 1 वर्ष की एक्सटेंशन प्रदान करती है ताकि वे अपने नियम पूरे कर सकें। इस साल सरकार द्वारा इन स्कूलों की मान्यता की अवधि नहीं बढ़ाई है। इससे ये स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के चपेट की आर्थिक मंदी से प्राइवेट स्कूल निकलने की ही कोशिश कर रहे थे कि सरकार ने उनकी मान्यता की अवधि न बढ़ाकर उनको मरने के लिए और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेसहारा छोड़ दिया है कि यह स्कूल संचालकों के साथ अन्याय है। नॉर्म सरकार ने तय किए थे। 2003 के एक नियमावली बनी थी जिसपे बहुत सख्त नियम बना दिए गए थे, जिसका हमने ऐतराज किया। उस समय एकड़ों में जमीन के नियम बनाए गए और ऑलरेडी जो स्कूल चल रहे थे, चाहे वो सरकारी थे, चाहे वो उस समय सहायता प्राप्त भी एक श्रेणी हुआ करती थी हरियाणा में, जो अब सरकार ने उसको खत्म कर दिया और उनके टीचर्स को जो है अपने सरकारी स्कूलों में ले लिया। ऐसे 212 के करीब स्कूल सहायता प्राप्त भी हरियाणा में हुआ करते। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव रैली में दुष्यंत चौटाला की तारीफों के जमकर पुल वाले थे। लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई दुष्यंत चौटाला को न केवल गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, बल्कि सीधा दुष्यंत चौटाला को उनकी भाषा पर लगाम रखने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए। मैं सच बोलता हूँ, पीस मेरे भी दिल में और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है। आज वादा करके 11 वर्ष को बढ़ाकर बनवाकर छोड़ूंगा। लेकिन कोई गठबंधन का नेता हो, मैं समझता हूँ अपनी वाणी थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दिल, जैसा मैंने कहा, कि इतना बड़ा है कि मैं विपक्ष में होते हुए मुझे 100 करोड़ रुपया उन्होंने अकेले आदमपुर मंडी के लिए दे दिया, एक शहर के लिए। मेरे हरियाणवियों के काम हो रहे हैं, तो मैं दुष्यंत चौटाला की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। और उप मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, अगर वो विकास करना चाहें तो उसके लिए मैं समझता हूं कोई कमी नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कहा, सुनिए। भूपेंद्र हुड्डा को सिवाय अपने बेटे पुत्र मोह के उनको कुछ नहीं दिखता है। ना उनको नेता दिखते हैं, ना उनको रोहतक दिखता है, ना उनको विकास दिखता है। हर चीज में अपना बेटा बेटा बेटा, धृतराष्ट्र कहूँ तो गलत नहीं होगा। आंखों में पट्टी बांध रखी है। बेटा उनका बड़बोला है। मैं नहीं समझता कि राजनीति में कोई भविष्य उसका है, इसीलिए लोग दीपेंद्र को हरियाणा का पप्पू बोलते। हरियाणा सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने स्थानीय नेशनल मुकुंद लाल कॉलेज में नवनिर्वाचित जिला परिषद, पंचायत समिति तथा सरपंचों के जिला स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत समिति के सदस्यों से सीधा संवाद किया। देवेंद्र बबली को कुछ सरपंचों ने अपनी शिकायत सौंपी तो वह भड़क उठे। इस दौरान मंत्री व सरपंचों के बीच जमकर नोकझोंक शुरू हो गई। मंत्री ने कहा कि मैं बावला नहीं, जमीन से उठकर आया हूँ। आप जनप्रतिनिधि हैं। आपका काम सरकारी पैसों को खर्च करने का ही, बल्कि उसकी रक्षा करने का है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरपंच गलत कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर जो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको चाहिए अपना हाथ में पैसा। आप जनप्रतिनिधि बने हो, आपकी ड्यूटी उस पैसे की रक्षा करना है, उसको खाना नहीं है। हरियाणा के रोहतक स्थित वैश्य कॉलेज के प्रिंसिपल पर 4 युवकों ने रास्ता रोककर हमला करके घायल कर दिया, जिसके बाद प्रिंसिपल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हमला उस समय हुआ जब वे स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहे थे। पहले अज्ञात युवकों ने रास्ता रोका और फिर रॉड से वार किए।
वहीं जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दे गए। शिवाजी कॉलोनी पुलिस थाना के जांच अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें प्रिंसिपल पर झगड़े की सूचना मिली थी। वे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, जहां प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कुमार के बयान दर्ज किए गए हैं। बयानों के आधार पर अज्ञात 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हरियाणा के फतेहाबाद में सरकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा छात्राओं को गलत मैसेज भेजने के मामले में चंद्रावल के ग्रामीणों ने एक बार फिर से चंडीगढ़ रोड जाम कर दिया। ग्रामीण आरोपी संस्कृत टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग पहले ही शिक्षक को सस्पेंड कर चुका है। इससे पहले गुना में भी व्यापारी के बेटे की हत्या के मामले में रोड जाम किया गया। बता दें कि 13 दिसंबर को भी ग्रामीणों ने रोड जाम किया गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने 14 दिसंबर को आरोपी संस्कृत टीचर को सस्पेंड कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि 9 दिसंबर को उन्हें आश्वासन दिया गया था कि गलत छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी जल्द होगी। उन्होंने सोमवार तक इंतजार किया और मंगलवार को रोड जाम किया था, तब भी उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिला। हरियाणा में करनाल के घरौंडा नेशनल हाईवे 44 पर बदमाशों ने हीरो बाइक एजेंसी मालिक पर फायरिंग कर दी। घरौंडा में सत्संग भवन के नजदीक यह वारदात हुई। एजेंसी मालिक विशाल 2 भाइयों के साथ देर रात घर लौट रहे थे। बदमाशों की फायरिंग से एजेंसी मालिक को गोली का छर्रा लगा। हाईवे पर फायरिंग की घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। छर्रा लगने से चोटिल हुए विशाल को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया गया। विशाल ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यमुनानगर जिले के गनौली गांव में जमीनी विवाद मामले में पुलिस ने महज 15 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी जर्नैल को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी नरेंद्र खटाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्य आरोपी तिन्हो गांव का रहने वाला है और उसे गांव से ही गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दूसरे साथी गुरविंदर की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर हाफिजपुर गांव के रहने वाले मुस्तकीम और इकबाल पर जर्नैल ने गुरविंदर के साथ मिलकर फायरिंग की थी, जिसमें मुस्तकीम की तो मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसका भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएसपी नरेंद्र खटाना का कहना है कि आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जाएगी और उसे रिमांड पर भी लिया। हत्या का कारण ये था, जर्नैल और वह इसके साथ मुस्तकीम और वह 3 लड़के और हैं इनके साथ। इन्होंने ये जो विवादित जो जमीन है, जहां जिस जमीन पे अपना ये काम कर रहे थे, इसकी रेख देख के लिए साहिब सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसने इस जमीन को खरीदा था। उसने रेख देख के लिए ये जमीन जर्नैल को दे दी थी, जो इसी बात की रंजिश रखते हुए मुस्तकीम को दे दी थी, जो इसी बात की रंजिश रखते हुए जर्नैल ने वहां जाके उसके साथ झगड़ा किया कि भी ये जमीन मुझे मिलनी चाहिए थी रेख देख के लिए, तेरे को कैसे दे दी। जो इसी बात की झड़प को लेके इसने जर्नैल ने उनपे हमला कर दिया। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम है रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। बागपत में एक इंस्पेक्टर ने महिला सिपाही को आई लव यू बोल दिया। महिला सिपाही ने एसपी के पास शिकायत की तो हंगामा शुरू हो गया। वहीं एसपी ने इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच शुरू करा दी है। इंस्पेक्टर के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की तैयारी है। थाने में इंस्पेक्टर ने पहले महिला सिपाही को देर शाम अपने कार्यालय में बुलाया। वहां उसके साथ अमर्यादित बातचीत की तो महिला सिपाही ने विरोध जताया। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने विरोध करने के बाद भी महिला सिपाही को आई लव यू बोल दिया। इसको लेकर महिला सिपाही ने हंगामा कर दिया। इस मामले की शिकायत एसपी से करने की चेतावनी दी। इंस्पेक्टर ने मामला बिगड़ता देख महिला सिपाही को समझाने का प्रयास किया।
पीड़ित सिपाही ने सोमवार को एसपी से इंस्पेक्टर की शिकायत की। इस पर एसपी ने इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच शुरू करा दी। वहीं जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।